बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ तो सीफ तो बा लखा करोड़ा दरूदो सलाम नबी पाक दी ज़ाते बाबरकात पे। तो आज मैं एक आशिक़ रसूल का जिक्र करना चाहूँगा, उनकी बारगाह में हदिया पेश करना चाहूँगा, जो लाहौर के करीब ही शरकपुर शरीफ में इस वक्त भी वो आराम फरमा है। नाम है उनका मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपके वालिदैन जो थे वो बड़े नेक साले थे। तो आपकी पैदाइश से बहुत पहले ना एक मजजूब आपकी गली में आया करता था और ऐसे खुशबू सूंघा करता था। तो कहता था कि मुझे यहाँ से किसी बड़े अल्लाह के वली की खुशबू आ रही है, बड़े अल्लाह की वली की खुशबू आ रही है। तो जिन दिनों में आपने पैदा होना था उन दिनों में वो बहुत ज़्यादा आया करता था। तो कहता था मुझे यहाँ से किसी कुतुब की, किसी अबदाल की, किसी आशिक़ रसूल की मुझे खुशबू आ रही है। तो फिर मियाँ साहब की विलादत हुई तो उनको बताया गया। तो चलते चलते मियाँ साहब ने जितने भी अलूम व फ़नून थे वो हासिल किए। कुछ घर से वालदा मोहतरमा भी बहुत पढ़ी लिखी थी, आलमा थी, उनसे कुछ हासिल किए, कुछ बाहर भी गए, सफ़र भी किए इल्म की खातर। बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किए इल्म की खातर। तो आखिर में उस वक़्त जो वक़्त था ना, असल में तो दरवेश अल्लाह के वली वो ही हैं जो इल्म हदीस में, फ़िक़्ह में बहुत पुख्ता होते थे, शरीयत के बड़े पाबंद होते थे। आप शरीयत के इतने पाबंद थे कि छोटी छोटी चीज़ भी जो होती ना, छोटी छोटी चीज़, उसके ऊपर भी बड़ी सख्ती से आप अमल करते थे। तो लोग आपको कहते कि याद रखते इतनी सख्ती से ये अमल क्यों करते हो, इससे क्या होगा? तो आप कहते थे कि आप छोटी छोटी जो चीज़ें इसको अपना के अपना ज़ाहिर साफ कर लो, दुरुस्त कर लो, इसी की बरकत से अल्लाह पाक हमारा बातन जो है वो रोशन कर देगा, हमारा बातन साफ कर देगा। ये आपकी बात हुआ करती थी। तो आप दाढ़ी के बड़े पाबंद थे, बगैर दाढ़ी के किसी आदमी को मिलना गवारा नहीं करते थे। लेकिन चलते चलते एक बात याद है कि एक बार अल्लामा इकबाल अल्लाह रहमा आपके पास तशरीफ़ ले गए। तो खादम ने कहा जी मियाँ साहब जो है वो बगैर दाढ़ी के जो आदमी आता उसको मिलना दुरुस्त नहीं समझते, मिलने की इजाज़त नहीं देते। तो जब आपने कहा कि जाओ उसको बोलो, उनसे कहो कि इकबाल आया। तो जब मियाँ साहब से कहा गया कि वो बाहर आदमियों कहता जी मियाँ साहब से अर्ज़ करो कि इकबाल आया। कहने लगे आने दो। खुद मियाँ साहब उठ के जाके इस्तकबाल किया और पास बैठाया, प्यार मोहब्बत किया। जब चले गए तो खादमों ने अर्ज़ की कि मियाँ साहब आप तो बगैर दाढ़ी के किसी शख्स को मिलते नहीं, आज क्या मामला हो गया? तो कहते हैं अल्लाह के बंदो, कुछ लोगों की चेहरे पे दाढ़ी होती है, कुछ की पेट में दाढ़ी होती है। दाढ़ी थी तो मैं आने दिया, बस आप उसकी दाढ़ी को नहीं देख सकते। तो फिर सब खामोश हो गए। तो शरीयत के आप बहुत पाबंद है। 2-3 काम आपके अभी तक भी घराने में चल रहे हैं। मस्जिदें बनवाते हैं, फिर दरसगाहें कायम करते हैं, इल्म का आगे इल्म को जारी करने के लिए, इल्म को आगे रोशन करने के लिए आपका सारा खनवादा काम करता है। शरीयत के पाबंद है, नमाज के पाबंद है, रोज़े के जो भी शरीयत काम है उसके बहुत पाबंद है। और दूसरा लंगर आपका हमेशा चलता रहता है। आपकी भी 2 करामतें बयान करके तो मैं ख़त्म कर दूंगा। एक करामत तो मैंने बहुत बड़े अल्लाह के वली से सुनी है, आलम दीन भी है, एक आम लोगों से भी सुनी है, बहुत सारे उलमा से भी सुनी है कि एक बार आप ख़त करवा रहे थे दाढ़ी का। तो नाई का बेटा जो है ना वो काफ़ी दिनों से गुम था। तो आपने जब वो काम करवा तो नाई ने आपसे अर्ज़ की कि याद है तो बेटा मेरा गुम हो गया, दुआ फरमाएं। तो आपने कहा कि रुक जा एक मिनट, आधा खत किया हुआ था। आपने कहा रुक जा, और रुक गए। आपने आंखें बंद की और फिर कहा कि चलो काम करो। जब खत मुकम्मल कर लिया तो आपने फरमाया कि जा भाई जाके घर देख लो, अपने पता करो बेटा आ तो नहीं गया। जब गया तो देखा घर में मजमा लगा हुआ, बेटा बहुत दिनों से गुम था, परेशानी का आलम था। तो बेटा आ गया। तो
उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा आप किधर थे, क्या कर रहे थे, कैसे आए हो, क्या मामला हुआ? उसने कहा जी ऐसे कोई ले गया, कोई मामला था। तो मैंने वहाँ एक बैठा हुआ था तो देखा एक बुजुर्ग आए, उन्होंने ये साबन भी लगा हुआ, उनका खत हो रहा था, तो उन्होंने मुझे पकड़ा तो सीधा यहाँ ले आए। तो उन्हें तो समझ गए उसी वक्त भी नाई के, खत तो आधा उन्हीं का हुआ था। तो वो तो ये तो पीर साहब थे शरकपुर शरीफ वाले, जो है अपने मियाँ साहब शेर मोहम्मद साहब थे। तो दूसरी करामतें तो बेशुमार हैं उनकी, छोटी छोटी भी बड़ी बड़ी भी आपकी करामात है। कहते हैं कि आपकी तो औलाद नहीं था, आपके भाई की औलाद थी जो आपके सिलसिले को आगे जो चला रही थी। तो एक बेटी की शादी होगी, तो ससुराल वाले कोई अच्छे ना थे, तो आप मिलने गए तो वो बेटी बहुत रोई, कहने लगी ये तो बहुत बुरे लोग हैं, दुआ करे को अल्लाह पाक खैर करे। तो आपने शायद लोहे महफूज पे लिखा पढ़ लिया था, तो आपने कहा बेटा चुप कर जाओ, एक हफ्ते की बाद तुम्हारी तमाम मुश्किलात जो है वो ठीक हो जाएंगी, शिकवे का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो कहते कि एक हफ्ता नहीं गुजरा था तो वो बेटी जो वो फौत हो गई थी। यानी कि अल्लाह के वली ने लौहे महफूज में लिखी तहरीर पढ़ ली थी कि इसकी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है, इसकी ज़िंदगी पूरी होने वाली है। तो मैं अब क्या बात करूं कि वह तो चली जाएगी तो सब मुश्किलें वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो अल्लाह का वली जो है वो उसके बारे में कुरान पाक ने भी उसके इशारे फरमाया। हदीस में तो वाज़ेह आता है कि अल्लाह के वली जो है, अल्लाह का जो बंदा, उसके दिल की फरासत से डरो। यंज़ुरूना बिनूर अल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो इसकी बड़ी लंबी तफसीलें लिखी हैं लोगों ने, अहले इल्म ने, वो बड़ी इसकी तफसीर है। तो मैं तो खैर उसमें नहीं जाना चाहता, मुख्तसरी ये बताता कि अल्लाह का वली जो है आने वाले वक्त को देख लेता अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह के हुक्म से। एक बार ना एक आदमी था, वो मरज़ई था, यानी उसका मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद से बड़ा मेल जोल था। इब्तदाई दिनों की बात है, वो ताजर था, तो वो कादियान बहुत आता जाता था, जहाँ मिर्ज़ा का गांव है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का। तो वो यानी मरज़ई था, तो वो देखना चाहता था कि मियाँ शेर मोहम्मद साहब जो है वो कैसे अल्लाह के वली हैं। उसने ना दिल में एक बात सोची, कुछ सवाल सोचे कि ये सवालों का जवाब अगर मियाँ साहब देंगे ना तो फिर मैं मियाँ साहब की बैत कर लूँगा, नहीं तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। तो जब वो मियाँ साहब के पास आया तो मियाँ साहब से उसने सवाल नहीं किया। मियाँ साहब तो अल्लाह के वली से आपने जो उसने सवाल करने थे वो आपने उन्हीं सवालों से रिलेटेड बातचीत करके उसको मुतमिन कर दिया। कदमों में गिर गया, कहने लगा, खुद ही उस ज़ुबान से कहने लगा कि मिर्ज़ा झूठा है, मिर्ज़ा झूठा है, मिर्ज़ा झूठा है। फिर वो मियाँ साहब का मरीद होके गया। यानी जो अल्लाह का वली होता है वो दिल पे भी निगाह जब करता है तो दिल की बात भी वो जान जाता है। कहता है ना कि अत्तकू फरासतुल मोमिनीन यंज़ुरूना बिनूर अल्लाह, जो मोमिन है उसके दिल की फरासत वुसअत से डरो, मोहतात रहो, क्योंकि वो दिलों की भी बात जान जाता है, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से दिलों के हाल को पहचान लेता है, जान लेता है। दिल में आने वाली बातों का उसको पता चल जाता है, अल्लाह की अता होती है। तो ऐसे बड़े से वाक़यात हैं बहुत अल्लाह के वलियों के कि ये अल्लाह की अता होती है, ये इल्म है, मुख्तलिफ़ अलूम अल्लाह पाक जिसको अता करता है। तो मियाँ साहब तो इसमें बहुत बुलंद पाए के थे। फिर मियाँ साहब ने ख़त्म नबूवत में बहुत किरदार अदा किया था। उस वक़्त में आप समझे कि मियाँ शेर मोहम्मद साहब, पीर मेहर अली शाह साहब गुलड़ा शरीफ वाले, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। और फिर जब ये मरज़इयों को, कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया तो उसमें भी आपकी आल औलाद का, आपके जो बच्चे थे जिनसे आपकी ज़ुरियत चली, आपकी ज़ाती औलाद नहीं थी, आपके भाई की औलाद थी, तो उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। 1974 में वो पेश थे ख़त्म नबूवत में, उन्होंने बड़ा काम किया। तो अल्लाह पाक उनकी कब्र मनव्वर को और भी मनव्वर करे और अल्लाह पाक उन पर रहमतें करे और हमें इन्हीं लोगों के वसीले से, शफात से अल्लाह पाक
قیامت کو اللہ پاک ہماری نجات عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔